कल रात आपके साथ आपके घर पे दबाव डालने कुछ लोग गए? हाँ, कुछ लोग गए वहाँ दबाव डालने के लिए कि दबाव डाल मतलब सुलह हो जाए चल के। अगर नहीं सुलह होगे तो फिर यहाँ पे जमीन भी नहीं मिलेगा तुमको और आपत्ति भी लग जाएगा, तुम घर नहीं भी बनवा पाएंगे। तो हम जमीन काहे नहीं पाएगा, हम जमीन का रुपया दिए तो हमें जमीन चाहिए, हमारी जमीन हमें मिले चाहिए। यानी आप पे दबाव डाला जा रहा है अज्ञात लोगों के द्वारा कि मामले को में आप सुलह हो जाए। सुलह हो जाओ। भंडापुर से मैं बीपाल था। रिश्ते दागदार यदि होने लगे तो इसमें रिश्तों का क्या दोष? दोष तो उनका है जो रिश्तों को दागदार करता है। रिश्तों को दागदार करने का एक मामला भंडापुर के संज्ञान में आया और उसकी पड़ताल करने भंडापुर पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहाँ के एक गांव परसोहिया नानकार में एक फूफा के द्वारा अपनी बेटी जैसी रिश्ते की भतीजी पर यौन शोषण का आरोप आरोपित होता है। आइए हम यहाँ से चलते हैं उस गांव पे परसोहिया, वहाँ चलकर मामले की पड़ताल करते हैं। मामले की पड़ताल में हम पहुँचे परसोहिया नानकार। आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ की पीड़िता रहती थी। पहले उस जगह को देखें। ये वो मकान है, काली पिन्नी से ढका मकान, जिसमें पीड़िता रहती थी और इसी से जुड़ी ये ज़मीन है। इस ज़मीन से होकर के रास्ता बीच से जाता है और दूर तक दिखाई दे रही खाली ज़मीन। और ये देखें पूरा पता सहित यहाँ पे कभी महफूज अहमद पूर्व प्रधान सीमेंट ईंट की फैक्ट्री चलाया करते थे। हम इसी सड़क से आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ पे भंडापुर को जानकारी मिली कि पीड़िता महफूज अहमद अपने फूफा के उस ज़मीन में ज़मीन खरीदी थी, ये वो जगह है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक वहाँ से और जहाँ तक के बीच कहीं पे पीड़िता ने महफूज अहमद से 1 लाख रुपए देके ज़मीन का बैनामा कराया था। जी राजिया का मकान, वह मकान जहाँ पे राजिया रहती थी। इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें चूल्हा और सिलबट्टा। बेटा राजिया ही रहती थी? हाँ, अभी नहीं ना, अभी रही काल लाई काल तक थी राजिया। हमारे काय खींचे थे राजिया काल तक थी ना, हमारे काय फोटो खींचे थे। ये राजिया का मकान, जो पड़ताल में राजिया तो नहीं है लेकिन राजिया के मकान होने की 2 बच्चों से पुष्टि मिलती है। यहीं पे रहती थी राजिया। पीड़िता के मकान के सामने खड़े होकर के पड़ताल के बाद हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो आरोप है पीड़िता का, वो आरोप इस बात का है कि उसके फूफा महफूज अहमद ज़मीन देने का लालच दे करके उसे अपने यहाँ लाए और कुछ महीने बीत जाने के बाद
वे इस तरह से दबाव डालने लगे कि राजिया से वो अवैध संबंध बना ले। आइए सुनते हैं राजिया का क्या कहना है इस संबंध में। मामले जो हैं उसे राजिया बताएगी। बताएं कैसे आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी? मेरे साथ ये हुआ है कि फूफा हमें लेके आए वहाँ से मैके से, कहीं चलो मेरे घर पे रहो, हम तुमका ज़मीन दे देंगे। घर पे लावे के बाद में कहीं कि पैसा दे दो कुछ, तो हम कहें कि ठीक है। तो अपन जो जेवर और ना सब जेवर और बेच के कर्जा वर्जा लेके फूफा को हम पैसा दे देंगे। फूफा का नाम क्या है? महफूज है। कहाँ के रहने वाले हैं फूफा? परसिंह नाम का। ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं, आपको मालूम? पहले के प्रधान रहे। फिर क्या कैसे क्या कहा उन्होंने? तो हमें कहीं कि पैसा की जमीन हम पैसा भी दे दिए, चीज बेच के कर्जा लेके जमीन के लालच से हम पैसा दे देंगे। कितना पैसा दिया आपने? 1 लाख से। अच्छा, उन्होंने आपको जमीन खरीदवाने का लालच दिया था? हाँ, आपके फूफा ने? हम जमीन के बोले तो बोले हमारे जमीन है, हमारे घर में रहो और जमीन हम तुमका दे दी था, हमका तो पैसा दे दियो। आप शादीशुदा हैं? हाँ। आपकी ससुराल कहाँ पड़ेगी? कोटिया। कोटिया दीगर? हाँ, कोटिया। आपके शौहर का क्या नाम है? अनारुल्लाह खान। आपका मायका कहाँ पड़ेगा? नेपाल, कृष्णानगर। हाँ। हाँ, फिर जमीन का पैसा आपने दिया उसके बाद? हाँ, हम तो जमीन का पैसा दे दिया उनका। जब जमीन का पैसा दिए से बीता है 8-7-8 महीना, तो बोले कहीं कि मतलब हमारे संगरी मतलब वो कर सोची गलत में करे लागे। अच्छा। हाँ, हम विरोध करे लागे। फिर वो कहीं कि अरे धंधा भी कर लो, तारा आदमी लंगड़ है और जो धंधा करेगा तो घर द्वार जल्दी से बन जाए। आपके पति विकलांग हैं? हाँ, हमारा आदमी कैद के हैं, तो कहीं की धंधा करे तो जल्दी से घर द्वार आपके बन जाइए। तो हम कहें ज़्यादा तो हमसे करा, तो हमसे करावत कोई बात अपने वित्तीय कर, तो इसे विरोध करे लागे। आपने विरोध किया? हाँ, हम विरोध किए। फिर कहीं के विरोध जब करा तो घर से निकाले लागे हमें, कहीं घर हमारा खाली करो, हम कहीं फूफा चलते हमारी जमीन नहीं दी, हम लोगों का पैसा भी अगर गलत करो तो अपने बिटिया के साथ में करो, सारी बिटिया सम्मान। तो कहीं की घर भी खाली करावत रहे, पैसा भी नहीं देते रहे, जमीन भी नहीं निकल रही। एक वजह से थाने में एप्लीकेशन डाल दी है आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ से एप्लीकेशन थाने में डाल। शौहरगढ़ थाना, जनपद सिद्धार्थ में? हाँ। तो फिर पुलिस यहाँ से गई, बोले घर खाली, आप कौन भाड़ा वाली हो? हम कहें भाड़ा वाली हमारे फूफा है, इनके भतीजे हैं हम इनका रुपया दिए, जमीन दी, तब इनके घर में है। ऐसे से पूरा बात करने साथ में फिर हमारी सुनवाई थाने से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, थाने से सुनवाई नहीं हुई? थाने से सुनवाई नहीं। ये माना जाए कि आपके फूफा का प्रभाव थाने पे है? वो रुपया वाला है, हम गरीब हैं, और रुपया लागे रहे, पत्रकार ले आवत रहे, हमें गाली भी देवाई थी। पत्रकार मतलब पत्रकार लोग भी आते थे उनके साथ? हाँ, उनके साथ में पत्रकार लेके आवत रहे, नेता लेके आवत रहे, पहले तो वो प्रधान में है, अपन सोर्स पावर लेके आवत रहे, रुपया भी दिए। क्या करने के लिए आते थे? आपका दबाव डालने के लिए? घर से निकालने के लिए। अच्छा। हाँ, घर से निकालने के लिए, घर से निकल जाओ, घर में ना रह जाओ, जमीन नहीं देते, घर में रह नहीं। ये बात सब थाने में कहीं तुम्हारे फूफा हमारे साथ में ऐसे सब कही। थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब हम नौगढ़ गए कप्तान साहब के लिए, ये बात केस की है हम कप्तान साहब के लिए। कप्तान साहब, तो कप्तान साहब के यहाँ गए कितना दिन हुआ? 1 महीना। हाँ। तब कप्तान साहब के आपने यहाँ अपनी बात कहा, हाँ। लिखित शिकायत किया, तो कोई वहाँ से कोई आपको नहीं लाभ मिला? क्या मुकदमा वहाँ से नहीं दर्ज हो पाया? नहीं, का नहीं हुआ दर्ज, मुकदमा कल हुआ है। कल हुआ है? मैंने ऊपर जो आपने लिखा पढ़ी कराई थी महिला आयोग वगैरह को, वहाँ से निर्देश पे हुआ है मुकदमा दर्ज? हाँ। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ? आपके फूफा आप पर दबाव डालते रहे। कल रात की बात है, कल रात कोई बात? कल रात में फूफा वहाँ पे नहीं रहे, जब पूरा मनाई गए हैं, पूरा हमारे ऊपर दबाव डाले हैं कि जमीन में वो लग जाये, आपत्ति लग जाये और जमीन नहीं कही हो, और जमीन घर यहाँ पे हम बनवा नहीं रह दिए गए, चल के सुलह हो जाओ। हम कहें जमीन दिया, रुपया दिया तो जमीन है, जमीन के मन बात नहीं। अच्छा, सुलह किस मामले को पे कराना चाहते हैं आपसे? सुलह यही कहें जेल न जाए। यानी आपके फूफा ने आपके साथ जो जनाकारी या यौन शोषण किया है, वो मामला जो संज्ञान में लेने के बाद महिला आयोग के निर्देश पे पुलिस ने संज्ञान में लिया है, उसी मामले में सुलह होना चाहते हैं? हाँ, सुलह कराना चाहते हैं आप? हाँ, कि सुलह हो यानी जाए। कल रात आपने सुना पीड़िता को
पीड़िता की जुबानी, उसके साथ जो भी कुछ बीती उसकी कहानी। स्थानीय पुलिस ने नहीं सुना मामले को। फिर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के यहाँ गई पीड़िता, वहाँ लिखित शिकायत किया। 1 महीने बाद तक कोई सुनवाई नहीं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से अपनी दुख दर्द लिखित रूप से बताने के साथ साथ उसके पुलिस महानिदेशक, राज्य महिला आयोग और केंद्र महिला आयोग को अपनी शिकायत की। उसके 1 महीने बाद महिला आयोग के निर्देश पर सिद्धार्थ नगर की पुलिस ने सुध लिया। आइए इस संबंध में क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ ने भंडापुर को क्या बताया, आप उसे सुनें। रजिया नाम रजिया पत्नी अनाउल्ला, ये ग्राम कोटिया दिगर की रहने वाली है। इसने एक प्रार्थना पत्र दिया था महिला आयोग को कि मेरे फूफा महफूज अहमद निवासी परसुइया के रहने वाले हैं, जो किसी तरीके से हमको बहला फुसला करके ज़मीन देने के नाम पर लेकर बाणगंगा के पास आए और वहाँ अपने मकान में रखे। मकान में रहने के दौरान ही उसके साथ अनर्गल काम किए। उक्त वादिनी के बताने के अनुसार, चूँकि महिला आयोग द्वारा दिनांक 5/8/22 तक प्रस्तुत होकर जवाब देना था, उसके अनुसार मैंने तत्काल महिला के एप्लीकेशन पर सुसंगित धारा अपराध संख्या 229/22, धारा 376, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर एसओ इंस्पेक्टर शोहरतगढ़ को निर्देशित किया कि एक दरोगा तत्काल महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु भेजा जाए। विवेचना प्रचलित है, आगे की जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार किया जाएगा। आपने सुना पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले से संबंधित मुकदमा दर्ज करने का जो पहल किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के द्वारा जानकारी इस बात की मिल रही है, यदि पीड़िता की बात को सही माने तो उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, दबाव डाला जा रहा है इस बात का कि वे मामले में सुलह समझौता कर ले, मामले को वापस ले ले। बीती रात पीड़िता के ऊपर किस तरह दबाव डाला जा रहा था, जिसमें मीडिया के लोग भी पहल कर रहे हैं बकौल पीड़िता। आप पीड़िता की जुबानी सुने, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बोले हैं कि जमीन की आपत्ति लग जाएगी, और जमीन में आपत्ति लग जाएगी, जमीन भी नहीं पैबो, घर नहीं पैबो और यहाँ रह नहीं पैबो। यानी मामले में सुलह करने के लिए आप पे दबाव डाला जा रहा है। हाँ, दबाव डाला था सब लोग। कौन लोग हैं वो दबाव डालने वाले, उनको जानती हैं आप? यही पत्रकार लोग हैं, गांव का पत्रकार लोग हैं, पहचान ना पाए। पत्रकार लोग मतलब उनके जो हर खास बुलाए हैं। क्या इसमें कोई पत्रकार भी हैं? हाँ, पत्रकार भी हैं। तो पत्रकार को आप देखने पे पहचान जाएंगे? हाँ, देखते पहचान जाए, देखने पहचान जाएंगे। हाँ, वो पत्रकार लोग भी इसमें दबाव डाल रहे हैं आप पर? अभी कल जो लोग गए हैं और नया उन्होंने भी दबाव डाले हैं। आपने सुना पीड़िता के ऊपर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है, जिसमें पीड़िता के अनुसार कुछ पत्रकार हैं। तो क्या पत्रकार लोग अब यही करने लगे? मीडिया से समाज को, लोगों को न्याय, ईमानदारी और निष्पक्षता और मामले को बड़ी बेबाकी से उठाए जाने की उम्मीद होती है, लेकिन जहां पीड़िता ने जो कुछ आरोपित किया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो स्थिति बड़ी ही विवादास्पद है, मीडिया के भी और चंद लोगों को। सीओ शोहरतगढ़ ने इस संबंध में क्या कहा, इसको भी एक बार फिर सुने। तक क्या हो सकता है, अब आगे 161, 164 का बयान पर निर्भर है कि पीड़िता क्या कहती है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पीड़िता का कहना है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि मामले में समझौता कर लिया जाए उसके फूफा के लोगों के द्वारा। क्या पुलिस पीड़िता को
देगी, संरक्षण देगी? नहीं, पीड़िता कल मेरे पास आई थी, यहाँ विपक्षी और भी आए थे। मैंने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार का कोई गवाह देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र है और बालिग है। जैसा 164 का बयान देगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस को किसी प्रकार ना पुलिस दबाव देगी, न ही किसी पब्लिक द्वारा दबाव दिया जाएगा। ठीक है। पीड़िता अपने बयान पर टिकी रहेगी। यदि टिकी रही तो उसे न्याय मिलेगा और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जैसा कि कथित रूप से लोग दबाव डाल रहे हैं बकौल सीओ शोहरतगढ़। मामले में न्याय की उम्मीद भंडारपुर को भी है, पीड़िता की उम्मीद के साथ साथ। बताते चले, जिसके ऊपर अपनी यानी साली की बेटी के ऊपर यौन शोषण के साथ साथ धमकी देने और ज़मीन जो उसने दिया है अपनी भतीजी को बैनामे के तहत उसको छोड़ देने का आरोप लग रहा है, वह शख्स इस गांव का पूर्व प्रधान भी है। जो रिकॉर्ड है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, उसको यदि सत्य माने तो ज़मीनों के हेरा फेरे में भी इस शख्स का नाम आ रहा है। बहरहाल यह शख्स मुकदमा दर्ज होने के बाद भूमिगत है। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस समय रहते मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं के तहत दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे।